नमस्कार, मैं संजीव कपूर आप सबका खाना खजाना में स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड जो है उसके अंदर मैंने ऐसी डिशेस चुनी हैं जो मैं जब भी घर पे बनाता हूं तो हमेशा उसकी तारीफ होती है। यानी घर पे जब भी मैंने किसी को बुलाया और ये डिशेस बनाई हैं तो हमेशा लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी डिशेस लोगों को पसंद नहीं आती हैं। खैर, शुरुआत हम करेंगे एक मैकरोनी की डिश से जिसमें टोमेटो और बेसिल की सॉस है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक पोच्ड एग की डिश स्पिनच के साथ, यानी पालक और अंडे की एक डिश है, और लास्ट में एक अनार की पुडिंग है। तो देखते रहिए। शुरुआत करेंगे हम मैकरोनी विद टोमेटो एंड बेसिल सॉस। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम मैकरोनी, 4 से 5 बड़े टमाटर, 1 बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, आधा कप ग्रेटेड चीज़, चुटकी भर नमक, 1 चम्मच ड्राइड बेसिल, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मक्खन। इसके लिए सबसे पहले मैकरोनी को खूब सारे पानी के अंदर उबाल लें। खूब सारा पानी इसलिए ताकि जो मैकरोनी है, कई बार ऐसा होता है कि आपस में चिपक जाती है, उससे बचाव होएगा अगर आप खूब सारा पानी लेंगे। उस पानी को ड्रेन कर लें, और आप चाहें तो उसको ठंडा भी रख सकते हैं, चाहें तो फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि फ्रेश गर्मा गर्म मैकरोनी उसी वक्त बॉयल होगी तो डिश में थोड़ा टेस्ट ज़्यादा आएगा। इसके लिए हम टमाटर को भी तैयार कर लेते हैं। टमाटर को हमने ब्लांच करना है, यानी उसका जो छिलका है उसको निकालना है। अच्छे लाल टमाटर ले लें, और ये जो बीच का हिस्सा है इसको निकाल लें आप इस तरह से, और उसके बाद दूसरी साइड चीरा लगा लें, इस तरह से क्रॉस बना लें। और अब एक बर्तन में गर्म पानी ले लें, उबलता हुआ पानी, और उस उबलते हुए पानी के अंदर इस टमाटर को हम डालेंगे। और अब ये टमाटर इसके अंदर करीब 20 से 30 सेकंड तक रखें। हमने सिर्फ इसका छिलका निकालना है। यदि आप वैसे टमाटर को छीलने लगेंगे तो बहुत मुश्किल भी है और काफ़ी समय भी लगेगा। जब ये ऊपर की जो स्किन है थोड़ी सी श्रिंक होती नज़र आए तो इसका मतलब है ये तैयार हो गया है। अब ये जो इसका छिलका है बहुत आराम से निकल आएगा। अब ये देखिए, और उसके बाद इस टमाटर को बीच में से इस तरह से काट लें। उसके बाद इसको हाथ में इस तरह से पकड़ के आप निचोड़ लें। इससे इसके अंदर के जो बीज हैं वो सब निकल जाएंगे। अब ये जो टमाटर हैं जिसके अंदर से हमने बीज भी निकाल दिए हैं और छिलका भी निकाल दिया है, इसको हम रफली चॉप कर लेंगे। अब उसके बाद एक पैन के अंदर थोड़ा सा मक्खन ले लें। जब मक्खन थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद इसमें छोटा कटा हुआ गार्लिक, जब गार्लिक हल्का लाल हो जाए उसके बाद ये टोमेटो कैन कसे डाल दें। इसके अंदर थोड़ा नमक और फ्रेशली ग्राउंड पेपर, यानी जो काली मिर्च है उसको उसी वक्त कूट के इसमें डालें, क्योंकि जो फ्रेश काली मिर्च है उसका फ्लेवर कुछ बहुत अच्छा होता है। अब इसके अंदर हम हर्ब डालेंगे। यहाँ पर हम बेसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आपको फ्रेश स्वीट बेसिल मिलती है तो उसके जैसा फ्लेवर कहीं नहीं मिल सकता, लेकिन वो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती हिंदुस्तान में, तो आप इसके लिए ड्राइड हर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिल यानी तुलसी के जैसी होती है। कई लोग इसको तुलसी कहते हैं लेकिन ये तुलसी होती नहीं है, थोड़ी सी फर्क जरूर होती है। यदि आपके पास चॉइस है तो फ्रेश बेसिल का आप इस्तेमाल करें। इस सॉस को करीब 5 मिनट तक पकने दें। उसके बाद फ्रेश बॉईल की हुई मैकरोनी इसके अंदर हम डालेंगे।
इसके बाद इस मैकरोनी को इस सॉस के साथ करीब 5 मिनट तक धीमी आंच पे पकने दें, ताकि ये जो इसका फ्लेवर है, टेस्ट है टोमेटो का और बेसिल का, वो इस मैकरोनी के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, क्योंकि मैकरोनी अपने आप में बिल्कुल ब्लेंड होती है। इसके बाद इसको एक ओवन प्रूफ डिश के अंदर डाल लें। आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा चीज़ डालें, चीज़ जो ग्रेट किया हुआ है, और इसके ऊपर थोड़ा बेसिल और स्प्रिंकल कर दें। और इसके बाद इसको गरम ओवन के अंदर करीब 10 से 12 मिनट तक रख दें। जब आप इसको गरम ओवन के अंदर 10 से 12 मिनट तक पका लें तो चीज़ के ऊपर भी कलर आ जाएगा और बाकी जो फ्लेवर्स हैं, जो टेस्ट है मैकरोनी में अच्छी तरह से मिल जाएंगे और मज़ा आएगा आपको एक बहुत ही फ्रेश, रिफ्रेशिंग, लाइवली मैकरोनी विद टोमेटो एंड बेसिल सॉस का। मैकरोनी की इतनी अच्छी डिश देखने के बाद, जिसमें इतने अच्छे टमाटर, लाइवली, इतनी अच्छी जो डिश थी, उसके बाद कोई एक ऐसी डिश होनी चाहिए जो उससे भी बढ़िया हो। देखिए अब हम बनाएंगे अंडे की डिश। जी हाँ, सुनने में इतनी मज़ेदार नहीं लगती है, आप देखते जाइए और जब आप बना के खाएंगे तो इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी, इतनी उम्दा लगेगी कि मज़ा आ जाएगा। अंडे की डिश है पोच्ड एग विद स्पिनच। इसके लिए हमें चाहिए 4 अंडे, 8 से 10 पालक के पत्ते, 1 कप दूध, 2 छोटे चम्मच मैदा, 2 छोटे चम्मच मक्खन, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच सिरका और आधा कप टोमेटो कैनकसे। इस डिश के लिए सबसे पहले हम पालक के पत्ते जो हैं उसको ब्लांच करेंगे। आप भी सोचते होंगे ये कौन कौन से नए नए वर्ड्स बोलता रहता है, कभी ब्लांच, कभी पोच, यानी चा चा चा। खैर, आप चा पे ध्यान नहीं दीजिए, ब्लांचिंग पे ध्यान दीजिए। जैसे हमने टमाटर ब्लांच किए थे, यानी उसको बहुत थोड़ा सा पकाया था, इसी तरह से इन पालक के पत्तों को भी हम ब्लांच करेंगे, यानी गर्म पानी के अंदर थोड़ी सी देर डालेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। उससे होता यह है कि जो पालक है वो थोड़ा सा पकता है, ओवर कुक नहीं होता, और उसके साथ साथ जो उसका कलर है वो भी बरकरार रहता है। वैसे आप देखें तो जो पालक का वैसे कलर है, फ्रेश पालक का, यदि आप इसको ब्लांच करेंगे तो इससे भी ये गाढ़ा हो जाएगा, एकदम अच्छा लाइवली हरा कलर आ जाएगा। पालक के पत्तों को पहले अच्छी तरह से धो लें और उसकी जो स्टेम्स हैं उसको निकाल लें, क्योंकि इस डिश के लिए हमें सिर्फ पत्तों की ज़रूरत है। जिस पानी में आपने पालक पकाना है उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, और जिस पानी में अंडे को हम पकाएंगे उसमें थोड़ा सा सिरका, और इसके साथ थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही में थोड़ा सा नमक। ये जो पालक के पत्ते हैं उसको पानी में डाल देते हैं। तब तक जो अंडे हैं हम तोड़ लेते हैं, और ये जो अंडे के लिए पानी है ये भी उबल रहा है। इस समय इसमें अंडा डाल दें, इसी तरह से बाकी अंडे भी डाल लें। ये जो पालक है ये तैयार हो गया है। अब इसको ठंडे पानी में डाल लें। ठंडे पानी में इसको सिर्फ इसलिए डालना है ताकि इसकी जो कुकिंग है वो रुक जाए, और उसके बाद इस पालक को मोटा मोटा काट लें, और जिस डिश में आपने ये अंडे की डिश सर्व करनी है उसके अंदर इस पालक को रखें। जब तक अंडे पोच होते हैं हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं।
सॉस बनाने का तरीका बहुत ही सरल है। जिस तरह से हम व्हाइट सॉस बनाते हैं, करीब करीब वही तरीका बनाने का इस सॉस को। कुछ लोग पसंद करते हैं इस पोच्ड अंडे और स्पिनच के कॉम्बिनेशन को हॉलैंडेज सॉस के साथ, लेकिन यहां पे मैं आपको एक नई सॉस बना के बता रहा हूं। मक्खन थोड़ा सा पिघल जाए तो उसके बाद उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें। थोड़ा सा प्याज को पकाने के बाद इसमें मैदा डालें और उसको इसके साथ भूनें। ये जो मैदा है ये मक्खन के साथ, गरम मक्खन में डल के इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। जब ये मैदे में से कच्ची स्मेल आनी बंद हो जाए उसके बाद इसमें धीरे धीरे करके गरम दूध डालें। मैदा जो है इस दूध को थिकन करेगा, यानी गाढ़ा करेगा। अब इसको सीजन कर लें। थोड़ा नमक डालें इसके अंदर, थोड़ा व्हाइट पेपर पाउडर। जब तक ये पकती है हम इसमें से ये जो पोच्ड अंडे हैं इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद इस डिश के अंदर हम रखेंगे। अब इस सॉस के अंदर हम डालेंगे टोमेटो कैनकसे। जैसा कि मैंने आपको वो मैक्रोनी वाली डिश में बताया था, टोमेटो कैनकसे बना के आप इसके अंदर डालें और दोनों सॉसेस को इकट्ठा ब्लेंड कर दें। ये जो दोनों सॉसेस का कॉम्बिनेशन है ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो मैदे का ब्लैंडनेस है, जो मैदे का एकदम फीकापन है, वो इस टमाटर से दूर हो जाता है और इससे एक जो कलर भी है इस सॉस का बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसलिए आप इसका जो बेस है वो देखेंगे वो ग्रीन कलर का है और अंडा सफ़ेद और उसमें जो योक है वो येलो और ऊपर से ये पिंकिश ऑरेंजिश जो भी आप कलर कहना चाहें उसकी सॉस ऊपर से हम डालेंगे। उसके बाद इस सॉस को इसके ऊपर पोर कर दें। अब ये इसके ऊपर सॉस डालने के बाद इसके ऊपर आप ग्रेटेड चीज डाल दें। और इस चीज को अब हम थोड़ा कलर दे देंगे किसी सैलेमेंडर या अवन के अंदर। जब अवन में से ये डिश तैयार होकर निकलेगी, जब चीज के ऊपर थोड़ा सा ब्राउन कलर आएगा, तो यकीन जानिए कि ये डिश खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी जितनी दिखने में सुंदर। अब मैं आपको एक ऐसी डिश बताने वाला हूं जो बनने में बहुत ही जल्दी है और खाने में मीठी है। मीठी और जल्दी, जी हाँ, चकित रह गए ना। देखिए, ज़्यादातर ऐसा होता है आप घर पे लोगों को बुलाते हैं और उस वक्त कहते हैं कि मीठा क्या बनाया जाए, और हमेशा हार कर आप आइसक्रीम लेके आ जाते हैं। तो क्यों ना ऐसी डिश बनाई जाए जो जल्दी भी बन सके, खाने में टेस्टी हो और थोड़ी सी नई भी हो। ये मैं बना रहा हूँ स्पंज से। स्पंज तो आपको खरीद के लाना ही पड़ेगा। बाकी क्या क्या चाहिए नोट कर लीजिए। एक स्पंज केक 400 ग्राम, आधा कप मिक्स फ्रूट जैम, आधा कप ग्रेनेडीन यानी अनार का सिरप, एक कप अनार का रस, एक सेब, एक केला, 2 कप कॉर्नफ्लेक्स, 1 कप फ्रेश क्रीम, 3 बड़े चम्मच कैस्टर शुगर।
इस डिश के लिए आप जितनी सामग्री है उसको इकट्ठा कर लें और उसके बाद आप सोचें कि आपने करना क्या है, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ। खैर, ऐसी सोचने की बात नहीं है। सबसे पहले जो ग्रेनेडीन का सिरप है, यानी अनार का सिरप जो बाजार में मिलता है, उसको ले लें और उसको हम गर्म करेंगे थोड़ा सा। और जो अनार है उसको मिक्सी में आप उसका रस निकाल लें। जब भी आप अनार का रस निकालें तो उसको ज़्यादा देर पहले नहीं निकाल के रखें, क्योंकि उसमें कलर में चेंज आ जाता है, उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है। जब भी आपको यूज़ करना हो उससे थोड़ी देर पहले ही अनार का रस आप निकालें। और जो स्पंज केक है उसको बीच में से काट लें। और इसमें हम अनार का रस डालेंगे। ताकि ये जो स्पंज है ये मॉइस्ट रहे, ड्राई ना रहे। जब ये सिरप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो उसके बाद ये जो कॉर्नफ्लेक्स हैं उसको हम इसके अंदर डालेंगे। और इस सिरप को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लें। जब आप इस मिक्सचर को कॉर्नफ्लेक्स के साथ मिला लें तो इसको अलग रख दें। अब हम लेंगे मिक्स फ्रूट जैम और जो बाकी बचा हुआ अनार का रस है उसको इसके अंदर मिलाएंगे और उसकी एक सॉस तैयार करेंगे। तब तक एक सेब को हम काट लेते हैं। और अब ये जो हमने सॉस बनाई है, अब इस सॉस को, इसमें से थोड़ी सी सॉस इस केक के ऊपर हम डालेंगे। और उसके बाद ये जो हमने एप्पल्स काटे हैं, यानी सेब को जिसको हमने काटा है, उसको इसके ऊपर रख दें। और दूसरा हिस्सा स्पंज का जो है उसको इसके ऊपर रख दें। उसके बाद जिस डिश में आपने इसको बनाना है, यानी सर्व करना है, उसको ले लें और एक अच्छा सा केला ले लें और उस केले के लंबे लंबे पतले पीसेस काट लें। और उसके बाद ये जो हमने स्पंज है इसके अंदर रख दें और इसके छोटे छोटे टुकड़े इस डिश में रखने के बाद काटें। अब जो फ्रेश क्रीम है उसके अंदर चीनी मिला लें। ये जो क्रीम है उसको हमने बीट नहीं करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो क्रीम है इसको पूरा मॉइस्ट बना दे। और ये जो हमने मिक्स फ्रूट जैम और अनार की सॉस बनाई थी उसको इसके ऊपर डालेंगे। और इसके बाद इसमें क्रीम हम डालेंगे। आप देखेंगे कि इस डिश के अंदर हमने कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लिया है जैसे क्रीम को बीट करना, जिसमें समय ज़्यादा जाता हो। वो इसलिए ताकि आप लास्ट मोमेंट पे कभी कोई चीज़ बनाना चाहें तो वो आराम से बन जाए। इस वक्त ये देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी शायद नहीं लग रही, वो इसलिए क्योंकि इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन आसानी के साथ भी डिश को अच्छा दिखाया जा सकता है। ये जो हमने कॉर्नफ्लेक्स बनाए थे उसको इसके ऊपर हम रख देंगे। और इस कॉर्नफ्लेक्स से इसको पूरा कवर कर दें। अब देखिए ये पहले से कितना अच्छा लग रहा है। यदि आपने इसको अभी और थोड़ा सा अच्छा करना है तो एक बहुत ही आसान तरीका है। एक छन्नी में
थोड़ी कैस्टर शुगर ले लें और उसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। तो देखिए कितनी ही जल्दी एक ऐसी डिश तैयार हो गई है कि जिसका नाम मुझे अभी तक नहीं मालूम। आप ही सोचिए कि आप इसको क्या कहेंगे। खूबसूरती है, सुंदरता है, या मिठाई है, मीठा है, पुडिंग है, केक है, खैर कुछ भी कहिए, खाने में ये मज़ेदार है।